पुणे जिले के नसरापुर में हाल ही में जो हुआ उसने हम सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ एक खौफनाक अपराध की बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे उस सिस्टम की, उस व्यवस्था की जिस पर हमारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है। आखिर कहाँ चूक हुई, कैसे एक मासूम को इस भयानक त्रासदी का शिकार होना पड़ा। आइए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और उस विलंबित न्याय और प्रणालीगत विफलता को समझने की कोशिश करते हैं जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया है। देखिए, तथ्य बिल्कुल साफ और बेहद विचलित करने वाले हैं। भोर तालुका में नसारापुर के पास एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई। एक 65 साल के व्यक्ति भीमराव कांबले को एक मासूम बच्ची के कथित बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है। ये एक ऐसा पल है जो हमें रुकने पर मजबूर करता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी क्रूरता हमारे आसपास कैसे पनप रही है। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी अकल्पनीय घटना होगी तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। एक पूरा समुदाय जिसे मानो किनारे पर धकेल दिया गया हो। नसरापुर और उसके आसपास के इलाकों में ठीक यही देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए। उनका भारी दुख अब एक सामूहिक उबलते हुए गुस्से में बदल चुका है। हर तरफ से बस एक ही गूंज सुनाई दे रही है, आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग। और सच कहें तो ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये उस पूरे इलाके की हताशा और पीड़ा की चीख है। समुदाय अब त्वरित कार्रवाई चाहता है। हर कोई ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई ढिलाई ना बरती जाए। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा, सबसे परेशान करने वाला मोड़ अब आता है। हर किसी के जहन में एक सवाल घूम रहा है, एक जाना माना अपराधी कानून की नजरों से कैसे बच निकला। और यहीं पर यह पूरा मामला एक स्थानीय त्रासदी से बढ़कर हमारी न्याय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। क्या इस भयानक घटना को रोका जा सकता था? आखिर सिस्टम में वो कौन सी दरार थी जिससे ये अपराधी आसानी से निकल गया? और इसी सवाल का जवाब हमें एक ऐसी प्रणालीगत विफलता की ओर ले जाता है जो एक बेहद दुखद रहस्य उद्घाटन है। जरा इस घटनाक्रम को बारीकी से समझिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस व्यक्ति का पहले भी ऐसे ही जघन्य अपराधों का इतिहास रहा है। मतलब सिस्टम को इसके खतरनाक अतीत के बारे में पहले से पता था। सबसे पहले पूर्व में किए गए समान अपराध, फिर बिना किसी ठोस निगरानी के इस व्यक्ति की रिहाई हो जाती है। इसके बाद नरसरापुर की ये दिल दहला देने वाली घटना और अंततः एक बार फिर से गिरफ्तारी। ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक आदतन अपराधी पर नजर रखने में हुई चूक कैसे सीधे तौर पर एक नई त्रासदी का कारण बन सकती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है। एक आदतन अपराधी सजा काटता है और बिना किसी पर्याप्त निगरानी के वापस हमारे बीच आ जाता है। ये एकदम उस अंधेपन की तरह है जहां हम खतरे को देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं। इसके ठीक विपरीत आज हर कोई मजबूत सुरक्षा उपायों और सख्त निवारक कदमों की मांग कर रहा है। रिहाई का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि अपराधी को खुला छोड़ दिया जाए बिना किसी मॉनिटरिंग के। इस घटना ने निवारक उपायों की असलियत खोल कर रख दी है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब नियमों में बदलाव का वक्त नहीं आ गया है। इस भारी आक्रोश और सिस्टम पर उठ रहे इन तीखे सवालों के बीच अब देखना ये है कि आगे का रास्ता क्या है और अधिकारियों ने इस संकट पर क्या प्रतिक्रिया दी है। खैर, जनता के इस उबलते गुस्से को देखते हुए अधिकारियों को आगे आना पड़ा। उन्होंने कुछ अहम आश्वासन दिए हैं। पहला, इस मामले की त्वरित जांच यानी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही। उन्होंने वादा किया है कि न्याय मिलने में कोई देरी नहीं होगी। अब ये आश्वासन इसलिए दिए गए हैं ताकि लोगों का कानून पर भरोसा बना रहे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये तेजी सिर्फ इसी एक मामले में दिखाई जाएगी या फिर पूरी न्याय और निगरानी व्यवस्था में कोई स्थायी ढांचागत बदलाव भी लाया जाएगा। और यही हमें आज के सबसे बड़े और चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हमारे वर्तमान निवारक उपाय, हमारे मौजूदा नियम कानून इतने मजबूत हैं कि वो समाज की सुरक्षा की गारंटी दे सकें? क्या वे अगली त्रासदी को होने से रोक पाएंगे? नसरापुर की इस घटना ने हमें आत्ममंथन के एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ एक व्यक्ति को सजा देना काफी नहीं है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई और मासूम इस सिस्टम की नाकामी का शिकार न बने। इस तीखे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि एक सुरक्षित समाज हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।